So hello everyone, this is our new lecture on trigonometry, that is trigonometric ratios of complementary angles. If you know about the complementary angles are the angles whose sum, suppose if there is an angle A and there is an angle B and their sum is equals to 90 degrees. If the sum of any two angles is equal to 90 degrees, then they are known as complementary angles. So let's see how we can derive the trigonometric ratios of complementary angles or how they are related in the upcoming slides. तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हमें याद करनी है और याद करने से ज्यादा समझनी है, क्योंकि समझी हुई चीज ज्यादा दिन तक याद रहती है। तो चलिए आगे की स्लाइड्स में सीखते हैं कि ये सब आइडेंटिटीज आती कैसे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसा कि अभी हमने बात किया, द सम ऑफ two angles, the two angles such that their sum is equal to 90 degrees. If the sum of angles is equals to 90 degrees, then those angles are known as complementary angles. Okay, so these are the complementary angles. Now if you see in a triangle, and suppose this is A, B and C. Here, if this is the angle A and this is angle C, if we see that angle A plus angle B plus angle C, sum of all the angles in a triangle is 180 degrees. So it is equals to 180 degrees, and since angle B is 90 degrees, we can put its value angle A plus 90 degrees plus angle C is equals to 180 degrees. This implies that angle A plus angle C is equals to 180 degrees minus 90 degrees, that is 90 degrees. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल A और एंगल C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर हमें एक की वैल्यू पता हो तो दूसरे की वैल्यू हम उसमें से उसे 90 में से सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और एंगल C की वैल्यू होगी 90 डिग्रीज माइनस एंगल A। तो ये बात हुई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक ट्रायंगल में। अब ये आइडेंटिटीज हम कैसे इस चीज से रिलेट करेंगे? तो जब बात आती है रिलेट करने की, तो मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम इस तरह से है ABC। तो ये है एंगल A और ये है एंगल C। इसको अभी हमने डिराइव किया था कि ये हुआ 90 डिग्रीज माइनस A, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं साइन ऑफ A। साइन ऑफ A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मतलब इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड BC अपॉन हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड AC। उसी तरह से cos A लिख लेते हैं। cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस के यहाँ पर क्या है? AB, दैट इज द साइड एडजेसेंट टू द एंगल, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस हो गया AC। इस तरह से हमें और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लिखने हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, और बताइए होता है tan A। tan A वुड बी sin A अपॉन cos A। ये हो जाएगा BC अपॉन AB। cot A, cot A वुड बी 1 अपॉन tan A मीन्स AB अपॉन BC। उसी तरीके से अगर हमें लिखना है sec A, sec A क्या होगा? 1 अपॉन cos A
AC अपॉन AB और cosec A 1 अपॉन sin A, दैट इज AC अपॉन BC। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ये आ गए A के लिए। अब अगर मुझे साइन C लिखना हो, साइन C को मैं कैसे लिख सकते हैं? साइन C की जगह हम 90 डिग्रीज माइनस A लिख सकते हैं। तो साइन C कितना होगा? साइन C होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर इसके लिए परपेंडिकुलर होगा AB, ऑपोजिट साइड, इस एंगल के ऑपोजिट, ये परपेंडिकुलर। ठीक, ये हुआ इसका बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूस। कोई भी डाउट हो उससे बेटर है दैट आप उन चीजों को पहले ही मार्क कर लें। तो साइन 90 डिग्रीज माइनस ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस इज ए सी। सिमिलरली कॉस सी यानी कि कॉस ऑफ 90 माइनस ए would be equal to base upon hypotenuse, base is BC upon AC। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं tan 90 minus A, tan 90 minus A would be this upon this, means sin upon cos AB upon BC. Similarly, cot 90 minus A would be 1 upon tan 90 minus A. This would be BC upon AB. Okay, done. Then sec 90 minus A. 1 upon cos 90 minus A. That would be AC upon BC. And cosec 90 minus A would be 1 upon sin 90 minus A, that would be AC upon AB। तो आई होप ये बहुत आसानी से समझ आ गया हो कि ये इस तरीके से क्यों लिखा गया। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। यहाँ है AB अपॉन AC, ये जो चीज है, ये रेशियो जो है, ये मैच कर रहा है cos A से, और कहीं से तो मैच नहीं कर रहा ना। AC अपॉन AB चेक कर लीजिए, नहीं है, तो ये हमने इक्वेट किया cos A से। इसी तरह जब हमने cos का रेशियो देखा cos 90 माइनस A का, तो वो BC अपॉन AC आया जो sin A से मैच कर रहा है। सो दिस वुड बी इक्वल टू sin A। AB अपॉन BC cot A, और cot के लिए जब हम चेक करते हैं BC अपॉन AB, तो ये आ गया tan A। सिमिलरली sec के लिए देखते हैं AC अपॉन BC, दिस इज cosec A, और cosec के लिए AC अपॉन AB sec A। तो इस तरह से ये सब डिराइव होता है। लेकिन इसे याद कैसे करें? क्या कोई एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे ये हम मेमोराइज कर सकें कि एकदम से याद आ जाए? तो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो 90 डिग्रीज माइनस थीटा वाले फॉर्म के लिए हमेशा ये चीजें फॉलो होंगी। साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, यानी साइन ऑफ 90 डिग्रीज माइनस थीटा, आप थीटा कह लीजिए या ए एंगल कह लीजिए, वही बात है, वुड बी इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्रीज माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। और इसी तरह कॉस की बात करेंगे तो कॉस 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। बस कॉस या साइन में चेंज हो रहा है, यहाँ पर हम कोई साइन में चेंज नहीं कर रहे हैं कि प्लस या माइनस में कुछ चेंज किया, नहीं, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है, साइन से कॉस में और कॉस से साइन में। उसी तरह से जो सेक है, चलिए पहले कॉसेक की बात कर लेते हैं। कॉसेक है वो सेक में कन्वर्ट हो रहा है और सेक कॉसेक में, यानी
कॉसेक 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। वहीं अगर बात करते हैं टैन और कॉट की, तो टैन और इधर है कॉट, ये आपस में है। टैन 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्रीज माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो ये तरीका है इसको याद करने का, और आई होप इससे चीजें थोड़ी आसान लगे। और आगे के स्लाइड्स में हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो इसका मतलब ये जो अब सारी आइडेंटिटीज हैं, अगर हम इन्हें आराम से देखें तो साइन से कॉस में कन्वर्जन है, कॉस से साइन में, सेक से कॉसेक में, कॉसेक से सेक में, टैन से कॉट में, और कॉट से टैन में। तो ये हो गया एक तरीका इसे याद रखने का, समझ के याद रखने का। तो आगे अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, तो पहला एग्जाम्पल है tan 65 अपॉन cot 25। तो ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, जो एंगल्स का सम होगा वो ऑलमोस्ट बराबर होगा 90 डिग्रीज के। तो 65 डिग्रीज प्लस 25 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो ये आपको एक आइडिया दे देगा कि कहाँ पर आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मेथड 1 ट्राई करते हैं। हम न्यूमरेटर को चेंज करते हैं, tan 65 अपॉन cot 25 डिग्रीज इज इक्वल्स टू, tan को अगर हम चेंज करते हैं ये हो गया tan 90 डिग्रीज माइनस 25 डिग्रीज अपॉन cot 25 डिग्रीज। तो जो न्यूमरेटर हो जाएगा tan 90 माइनस ए क्या होता है, यूजिंग आइडेंटिटी tan 90 माइनस a is equals to cot a. This implies that tan 65 upon cot 25 is equals to cot 25 upon cot 25. So this would be equal to 1. इसी तरह अगर हम मेथड नंबर 2 यूज करते हैं, जहां हम न्यूमरेटर में चेंज नहीं करेंगे, हम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, तो tan 65 डिग्रीज अपॉन cot 25 डिग्रीज is equals to tan 65 upon cot 90 degrees minus 65 degrees. So using identity cot of 90 degrees minus a is equals to tan a. This means tan 65 degrees upon cot 25 degrees is equals to tan 65 upon tan 90 degrees minus 65 means tan 65. So this would be equal to 1. तो आप चाहे ये मेथड यूज करें चाहे ये मेथड यूज करें, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। ओके, आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आया हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगर इस एग्जाम्पल में चेक करें तो क्वेश्चन है sin 3a is equals to cos of a minus 26। यहाँ हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्यूट एंगल है यानी कि लेस देन 90 डिग्रीज। ओके, अब यहाँ पर भी हम वही काम कर सकते हैं कि दोनों मेथड्स अप्लाई करके देखें। पहली चीज sin 3a is equals to cos of a minus 26। अब ये जो चीज है a, ये एंगल है इसके अंदर, ये हम तभी इक्वेट कर सकते हैं एंगल्स अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम हो, यानी कि अगर इधर भी cos हो और इधर भी cos हो, या इधर भी sin हो और इधर भी sin हो, तो हम इन एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक साइड की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो अगर हमें sin 3a चाहिए तो sin में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? cos of 90 degrees minus 3a, because this would be equal to cos का sin हो जाएगा और एंगल में से ये वाला एंगल आएगा sin of 3a। इसी तरीके से हमने यहाँ लिख दिया cos 90 degrees minus 3a is equals to cos of a minus 26 degrees, because ये sin 3a के इक्वल था। अब cos और cos तो एंगल्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। 90 degrees minus 3a is equals to a minus 26 degrees. This means अगर हम 3a को इधर लेकर जाते हैं तो 4a is equals to 90 degrees plus 26 degrees, which means 116 degrees. A is equals to 116 by 4. This means this would be 29 degrees. Now, अब ये हुआ मेथड 1। मेथड 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो sin 3a is equals to cos a minus 26 degrees। अब हम इसे चेंज नहीं करेंगे, इसे चेंज करेंगे। तो cos of a minus 26, हमें यहाँ cos चाहिए और ये एंगल चाहिए, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin of 90 डिग्रीज माइनस कौन सा एंगल, ये एंगल a minus 26 degrees, which means sin of 90 degrees minus a plus 26 degrees, sin of 116 degrees minus a. So this means sin 3a is equals to sin of 116 degrees minus a. This implies that 3a is equals to 116 minus a. This means 4a is equals to 116 degrees. 4a because ये a इधर गया तो प्लस में जाएगा, तो 3a plus a means 4a. a is equals to 116 degrees by 4, 29 degrees. This is your answer for a. और दोनों मेथड से सेम ही आंसर आएगा, वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पर cot 85 डिग्रीज प्लस cos 75 डिग्रीज को 0 से 45 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। पहली बात, ये एंगल्स को देखकर अगर आपको इन एंगल्स को छोटा करना है तो दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है? वो आइडिया मैटर करता है कि आपको समझ में आ रहा है ये बात कि इन एंगल्स को 0 से 45 की रेंज में किस तरीके से लाया जाए। तो 90 डिग्रीज माइनस 5 मैं इसे लिख सकती हूँ और इसे लिखेंगे 90 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज, तब आएगा 75 और तब आएगा 85। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, cot 85 प्लस cos 75 डिग्रीज इज इक्वल्स टू cot 90 डिग्रीज माइनस 5 डिग्रीज और cos 90 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज। यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब यहाँ पर आइडेंटिटीज क्या क्या लगेंगी? सबसे पहली आइडेंटिटी cot 90 डिग्रीज माइनस a इज इक्वल्स टू tan a, और दूसरी cos 90 डिग्रीज माइनस a इज इक्वल्स टू sin a। प्लस या माइनस का यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। ओके, और आगे अगर हम इसे लिखना चाहें तो cot 85 डिग्रीज प्लस cos 75 डिग्रीज क्या लिखा जा सकता है? अब cot 90 minus 5 means tan 5 because this is the angle A here, तो ये हो गया tan 5 डिग्रीज प्लस cos 90 डिग्रीज माइनस 15 डिग्रीज sin 15 डिग्रीज,
बिकॉज 15 यहाँ पर एंगल ए की तरह है। अगर इसको कंपेयर करेंगे इससे तो 90 तो ये हो गया माइनस ये हो गया और ए है, ए क्या हो गया 15। ओके तो ये हो गया साइन 15। तो इस तरीके से हमने एक्सप्रेस किया 0 से 45 डिग्रीज के एंगल पे। इसी को अगर इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता कि cot 5 डिग्रीज प्लस cot 15 डिग्रीज को आपको एक्सप्रेस करना है ऐसे एंगल्स के बीच में जो कि 45 टू 90 हो, तो क्या करेंगे? फिर वही चीज करेंगे। 5 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्रीज माइनस 85 डिग्रीज और ये हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस 75 डिग्रीज। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? cot ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 85 डिग्रीज प्लस, सॉरी ये cos था, cos ऑफ 90 डिग्रीज माइनस 75 डिग्रीज। cot हो जाएगा tan में कन्वर्ट, tan 85 डिग्रीज प्लस cos का क्या होगा? cos का हो जाएगा sin 75 डिग्रीज। तो इस तरीके से किस तरह से हमें ये इंटरचेंज करने हैं, कहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, कहाँ पर 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लगानी है, ये कुछ क्वेश्चंस को एक्सरसाइजेस को करके समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, I hope you enjoyed watching the lecture. Thank you for watching and happy learning.